And so here is a new video lecture that is based on the mathematical concept. This is a part 3. Previous 2 video lectures were also based on a mathematical concept. Now this is a next topic which I am going to cover in this video lecture, that is differentiation. So before I start with this chapter, this topic differentiation, 3 important terms are very important to know. बेटा वो 3 important terms क्या है? वो 3 important terms हैं. सबसे पहले तो सेट है, नंबर 2 दैट इज फंक्शन क्या होता है, अभी हम ये भी सीखेंगे यहाँ पर, और नंबर 3 टर्म क्या है बेटा, लिमिट. अभी हमें ये तीनों चीज़ें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है बेटा. अब देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या वर्ड है, सेट. बेटा व्हाट इज अ सेट? सेट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ well defined distinct arbitrary elements. So it is a collection of basically elements. जैसे अगर मैं कलेक्शन ले लूँ किसका, किसी का भी कलेक्शन ले सकता है बेटा. सपोज करो नंबर्स का कलेक्शन ले लो, सपोज करो कलेक्शन ले लो किसका, अल्फाबेट्स का ले लो. सपोज करो आपने कलेक्शन ले लिया रेड कलर बॉल्स का कलेक्शन ले लिया. ठीक है ना बेटा. तो ये क्या होता है, इट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स. इनको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं सेट. या जैसे आपने ले लिया सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, है ना. तो आप उसमें कुछ भी क्या हो, सेट का मतलब क्या है, इट इज जस्ट अ कलेक्शन. सो कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया. तो वी कॉल इट एज व्हाट, वी कॉल इट एज अ सेट. ठीक है. अब सेट के बाद बेटा आ जाओ अगला जो यहाँ पर है, दैट इज अ फंक्शन. नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा, फंक्शन क्या होते हैं. सपोज करो अभी आपको सेट पता चल गया. सेट क्या होता है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स. ठीक है. सपोज करो ये मेरे पास एक सेट है x और एक सेट है y. इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं सपोज करो वो हैं a b c, और इस सेट में सपोज करो जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3. सो बेटा अब ये फंक्शन सेट से कैसे इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं. बेटा फंक्शन इज बेसिकली अ बाइनरी रिलेशनशिप. फंक्शन क्या होता है, ये एक बाइनरी रिलेशनशिप है जिसमें एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ क्या होता है, रिलेटेड होता है. कैसे? सपोज करो यहाँ पर देखो, अगर a 1 के साथ रिलेटेड है तो इसका अगर मैं फंक्शन लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, आई विल राइट f a इज इक्वल टू 1. f a इज इक्वल टू 1. सो फंक्शन इज बेसिकली अ बाइनरी रिलेशनशिप. ठीक है ना. और वेयर वन एलिमेंट ऑफ सेट विल बी रिलेटेड विद द अनदर एलिमेंट ऑफ अनदर सेट. ठीक है. सो यहाँ पर सपोज करो अगर b 3 के साथ रिलेट हो जाए तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एफ बी इज इक्वल टू 3. तो बेटा इसको हम क्या कहते हैं, इसको ही हम कहते हैं फंक्शन कहते हैं. ठीक है. जैसे आप लिखना चाहो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर क्या है, x और y दो वेरिएबल्स हैं, राइट. और ये जो फंक्शन है यहाँ पर जो x है ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल. और भी तरह से हम फंक्शंस को लिख सकते हैं, बड़े सारे तरीके हैं. जैसे आप लिख दो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स, तो ये क्या बन गया, दिस इज अ एक्सपोनेंट फंक्शन. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, इट इज ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर फंक्शन क्या बन जाएगा, इट इज अ फंक्शन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. तो वी कॉल इट एज व्हाट, वी कॉल इट एज अ फंक्शन. अगर आपको फंक्शन भी समझ में आ गया क्या होते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, लिमिट. बेटा लिमिट की अगर मैं मैथमेटिकल टर्म में लिमिट को लिखूं, मैं कैसे लिख सकती हूँ. सपोज करो एक फंक्शन है एफ एक्स दैट इज इक्वल टू एल. यहाँ पर एल क्या है, एल है बेटा इसकी लिमिटिंग वैल्यू या इसकी फिक्स्ड वैल्यू, इसके आगे फंक्शन नहीं जा सकता. ठीक है ना. तो एफ एक्स इस लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल कब होगा, जब ये वेरिएबल एक्स है ना, ये किसी और कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच कर रहा होगा a. तो व्हाट आई सेड कि जब ये x वेरिएबल है ये a को अप्रोच कर रहा है, इन दैट केस ये जो fx है ना बेटा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू. अभी यहाँ पे हम भी लिखते हैं दैट विल बी इक्वल टू इट्स लिमिटिंग वैल्यू. तो फंक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल या फिक्स्ड वैल्यू के इक्वल कब माना जाएगा, जब ये जो वेरिएबल x है ना ये भी एक किसी पर्टिकुलर वैल्यू को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है. ठीक है ना. सो व्हाट इज अ फंक्शन या व्हाट इज अ लिमिटिंग वैल्यू, वी कैन से दैट लिमिटिंग वैल्यू इज अ वैल्यू व्हिच फंक्शन अप्रोचेस व्हेन,
when its variable x will approach another fixed value that is a, we call it as what, we call it as a limit. अब देखो अगर आपको इसको मैथमेटिकली आपको समझ में आ गया कि हमें लिमिट को कैसे लिखना है बेटा, तो इसके बेसिस पे आपके पास क्या आते हैं, आपके पास क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये लिमिट हम पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे आप आगे लिमिट लिखिए, ठीक है ना। अगर आपको पता चल गया मैथमेटिकली लिमिट होता क्या है, तो बेटा कोई भी फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू को इक्वल कब होगा, जब उसका वेरिएबल किसी और कांस्टेंट वैल्यू के नियरर और नियरर जा रहा होगा या उसको क्या कर रहा होगा, अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है ना। तब हम कहते हैं कि फंक्शन ने अपनी लिमिटिंग वैल्यू को क्या कर लिया, अप्रोच कर लिया। बेटा अगर आपको ये पता चला कि लिमिटिंग सेट और फंक्शन ये सब चीजें क्या होती हैं, आप जरा समझो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आपको इस एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको एक इक्वेशन दी होती है, आपको कोई फंक्शन दिया होता है, जैसे लीनियर इक्वेशन का फंक्शन दे दिया, ठीक है, और आपको बोलते हैं कि उस फंक्शन के लिमिटिंग वैल्यू को इवेल्युएट करो। आपको क्वेश्चन कैसे आता है, आपको आता है क्वेश्चन जैसे इवेल्युएट लिमिट, सपोज करो यहाँ पर जो वेरिएबल x है वो नियर बाय जा रहा है 1 के, और आपको फंक्शन दे देते हैं, फंक्शन आपको सपोज करो दिया हुआ है 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, और यहाँ पर जो x वेरिएबल है वो किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, 1, एक कांस्टेंट वैल्यू 1 को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो हमने देखना है कि अब यहाँ पर इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, हमने लिमिट को इवेल्युएट करना है। बेटा ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, x ये जो वेरिएबल है ये मैक्सिमम 1 तक ही जा सकता है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 1 की वैल्यू को पुट कर देखेंगे क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर 1 को पुट करूँ, ये बनता है 3 1² प्लस 2 into 1 प्लस 1, ये क्या बना आपके पास 3 प्लस 2 प्लस 1, आपके पास आंसर क्या आया 7। आपके पास कोई फिक्स्ड वैल्यू, कोई आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, वो 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू आपको मिल गई, दैट इज 7। तो दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ व्हाट, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। अब सपोज करो ऐसा ही आपके पास एक और सम आ जाए, सेकंड सम देखो, सेकंड सम सपोज करो आपके पास है, आपको यहाँ पे जो लिमिट है वेरिएबल अप्रोच कर रहा है x, किसको अप्रोच कर रहा है, वेरिएबल 2 को अप्रोच कर रहा है, और आपको जो फंक्शन दिया हुआ है, सपोज करो फंक्शन आपको दिया हुआ है x² - 4 x - 2। अब मैं यहाँ पर अगर सीधा इस वेरिएबल की वैल्यू को, जो ये 2 को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर x की जगह पे अगर मैं 2 पुट करूँ, तो बेटा मेरा आंसर क्या बनेगा, मेरा आंसर बनता है 4 - 4 2 - 2 = 0। मैंने आपको क्या बोला, फंक्शन की जब भी आप लिमिटिंग वैल्यू को इवेल्युएट करते हो, एक कांस्टेंट वैल्यू के वो इक्वल आना चाहिए, पर वो 0 नहीं होना चाहिए। सपोज करो अगर ये यहाँ पर 0 हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी इक्वेशन है ना, उस इक्वेशन को बेटा उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को पहले हम फैक्टराइज करते हैं, और जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं ना उनको कैंसल आउट कर दो। कैसे, जैसे अगर मैं इस इक्वेशन को x² - 4 x - 2 को फैक्टराइज करूं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x² - 2² डिवाइड बाय व्हाट, x - 2, और ये किसके इक्वल बनेगा, ये बनेगा x - 2 a² - b² है ना, x - 2 x + 2 डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय x - 2। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या बन रहा है, x + 2 = 4। अब जो फंक्शन यहाँ पर जो लिमिटिंग वैल्यू 0 निकल रही थी, अब वो वैल्यू 0 नहीं रही। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, उसके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को। बस हमें ये चाहिए कि हमारा फंक्शन 0, जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू आप इवेल्युएट कर रहे हो फंक्शन की, वो 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर तो 0 नहीं था, तो सीधी बात बन गई, जो भी वेरिएबल जिस वैल्यू तक वो पहुंच रहा था, हमने उसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देख लिया, और हमारा आंसर 0 नहीं था। तो दिस वाज द इवेल्युएशन ऑफ व्हाट, लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। पर इस केस में अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही थी, तो फंक्शन क्या, इसकी लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की क्या हो रही थी, 0 हो रही थी, तो हमें 0 तो उसको नहीं करना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पे इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं उसको, और फैक्टराइज कर लेते हैं, जितना भी फैक्टराइज कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट करो, और तब देखो आपका आंसर क्या आता है। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द टू इवेल्युएट द लिमिट ऑफ एनी फंक्शन। तो होपफुली आपको लिमिट अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स ऑफ अ गिवन फंक्शन। अब बेटा डेरिवेटिव्स होते क्या हैं, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। डेरिवेटिव इज a rate of change of a function with a variable। मैंने आपको क्या बोला, नेक्स्ट टर्म हम जो यहाँ पर सीख रहे हैं दैट इज डेरिवेटिव।
डेरिवेटिव। अरे डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, rate of change of function with variable, with variable। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? इसको आप रिप्रेजेंट करते हो dy बाय dx से। यहाँ पर y क्या है? सपोज करो y आपका कोई फंक्शन है, मैंने आपको पहले भी लिखा था ना, हम लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू वन, fx इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर y क्या है? ये कोई फंक्शन है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद अ वेरिएबल, बेटा इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। आपको एग्जाम में अगर डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन आपको निकालना आता है तो इसके बेटा कुछ ना क्या कहते हैं, इसके कुछ इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशंस को आप ध्यान में रख लो, ठीक है ना। इनके कुछ रिजल्ट्स हैं डेरिवेटिव्स के, उन रिजल्ट्स को आप ध्यान में रख लो, तो आपको इनके सम्स निकालना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। देखो सबसे पहला जो मैं यहाँ पर आपको मेथड सिखा रही हूँ, दैट इज ध्यान से सीखिए बेटा। इसको सपोज करो हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल टू x है। आपके पास क्या है? एक फंक्शन है, x की रेज टू पावर n है। तो बेटा यहाँ पर अगर हमें फंक्शन को, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकालना है ना, इसका जो मेथड होता है दैट इज जो भी रेज टू पावर है उसको आगे ले आओ, ठीक है, nx, और फिर n-1 कर दो। क्या कर दो? n-1। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे सपोज करो आपको पेपर में दे दे क्वेश्चन कि आपके पास जो फंक्शन है वो है सपोज करो 6x³ और आपको बोलते हैं कि इसका डेरिवेटिव निकालो। तो देखो इक्वेशन इस तरह से बन रही है, तो आप क्या करोगे? आप करोगे dy बाय dx इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ पर जो रेज टू पावर है उसको आगे ले आओ, क्या बना? 3 × 6, और यहाँ पर क्या करो? x को क्या करोगे? 3-1। अभी आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा आपके पास 18x²। बेटा ऐसे निकालते हैं क्या? डेरिवेटिव्स। एक और भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। सपोज करो आपको दे दे y इज इक्वल टू 3x-2, ठीक है, -2 है। तो कैसे करोगे? मैंने आपको क्या बोला? जो भी रेज टू पावर है उसको क्या ले आओ? आगे ले आओ। -2 3 × 3, फिर ये x -2 -1, ये आपके पास क्या बना? आपके पास बना -6x-3। बेटा ऐसे निकालते हैं हम क्या? डेरिवेटिव। ये हमने पहला मेथड सीखा। अगर हमारे पास फंक्शन क्या है, आपके पास कोई भी वेरिएबल है, उसकी रेज टू पावर है n, ठीक है। सो इस मेथड को आप, इसको आप याद रख लो, ठीक है। ऐसे निकालते हैं। नाउ कम टू द सेकंड टाइप। बेटा देखो इसमें आप सेकंड फंक्शन देखो। सपोज करो अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है, आपके पास जो y है दैट इज ax + b रेज टू पावर n। बेटा अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है, ऐसा लीनियर इक्वेशन है, अगर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, दैट मीन्स कि आप करना चाहते हो dy बाय dx। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे बेटा? इसका रूल क्या है, जरा ध्यान से सीखो। पहले तो आपके पास जो भी रेज टू पावर है ना, उसको आगे ले आओ, उसको क्या ले आओ? आगे कर दो, और यहाँ पर क्या करो? अब ये बन गया n-1। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद dy बाय dx। यहाँ पर अगर आप देखो ax + b में से जिस भी इक्वेशन के साथ वेरिएबल अटैच है, अभी तो चलो मैं यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ, ax + b। ये किया तो यहाँ पर क्या बना? यहाँ बना n ax + b n-1। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर मैं इसका डेरिवेटिव, इसको डिफरेंशिएट करना चाहती हूँ, तो बेटा यहाँ पर तो वेरिएबल जो x है वो सिर्फ a के साथ लगा हुआ है, b के साथ तो नहीं लगा। ये दैट मीन्स कि ये कांस्टेंट टर्म है, ये कोई नंबर होगा, तो इसके विद रिस्पेक्ट तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और यहाँ पर निकालोगे तो इसका सिर्फ इसका सिर्फ डेरिवेटिव निकालोगे तो बेटा ये सिर्फ निकलेगा a। तो आपका आंसर निकलेगा na ax + b n-1। ऐसे करते हैं बेटा इसको, ठीक है। अगर आपको एक एग्जांपल भी मैं इसके बेसिस पे जरा सॉल्व करके देखूं। सपोज करो आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है, एक हम इक्वेशन ही ले लेते हैं। सपोज करो इक्वेशन है इसी से मिलता जुलता बिल्कुल, दैट इज आपको जहां पे फंक्शन दिया हुआ है बेटा y इज इक्वल टू, सपोज करो दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x + 7 5। तो हमने इसको निकालना है। कैसे? मैंने आपको क्या समझाया? सबसे पहले तो जो भी आपके पास रेज टू पावर है उसको क्या ले आओ? आगे ले आओ, 3x + 7, और यहाँ पर क्या करोगे? n-1 करते हैं ना, तो 5-1,
फिर इसके बाद क्या करोगे, डी बाय डी एक्स, जो भी पूरी इक्वेशन है 3x प्लस 7। अब इसको क्या करेंगे यहाँ पे, क्या बना आपके पास, ये बना आपके पास 5, 3x प्लस 7 4, और जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे, मैंने आपको क्या बोला, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो 0 हो जाएगी, सिर्फ इसी टर्म को ही करोगे ना, क्योंकि वेरिएबल सिर्फ इसके साथ ही लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है 3, तो यहाँ पर सिर्फ इसका क्या बनेगा, इसका जब डिफ्रेंशिएट करोगे ये बनेगा 3, तो 3 को आगे ले आओ, क्या बना 3 × 5 3x प्लस 7 रेज़ टू पावर 4, आपका क्या आंसर निकलेगा, आपका आंसर निकलेगा 15 3x प्लस 7 रेज़ टू पावर 4। सो बेटा अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन दी हुई है कोई भी और आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, सो दिस इज द रूल। नाउ कम टू द थर्ड रूल। अगर मैं इसका थर्ड रूल लगाऊं बेटा, सपोज करो आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, अब आपके पास कोई फंक्शन है, सपोज करो वो, नाउ द थर्ड वन, सपोज करो डी बाय डी एक्स, यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन है ना y, दैट इज नाउ u प्लस v है, इन दोनों का क्या है, एडिशन है। तो बेटा ऐसे केसेस में आप सिंपली जो रूल लगाते हो, इन रूल को बस याद रखना। आप रूल क्या लगाओगे, आप करोगे du बाय डी एक्स प्लस dv बाय डी एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दोगे। अब सपोज करो फोर्थ रूल अगर हम देखें, d बाय डी एक्स, यहाँ पर अभी ये जो दो आपको इन्होंने दे दिया, सब्ट्रैक्शन हो रही है दो टर्म्स की, तो इसको अगर आपने डेरिवेटिव इसका निकालना है तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे du बाय डी एक्स माइनस डी वी बाय डी एक्स, ठीक है। और सपोज करो नेक्स्ट वन, अगर आपके पास दो टर्म्स हैं, इनका प्रोडक्ट है, बेटा इसको कैसे निकालते हैं, पहले तो एक वैल्यू को, प्रोडक्ट में से किसी एक वैल्यू को बाहर निकाल दो और दूसरी वैल्यू के विद रिस्पेक्ट क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, प्लस फिर सेकेंड वाली टर्म को बाहर रखो और पहले वाली टर्म के विद रिस्पेक्ट क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो। बेटा ऐसे निकालते हैं हम। अगर आप इसके बेसिस पे भी सम करना चाहते हो तो हम एक सम जरा इसके बेसिस पे बेटा करके देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। लेट यू हैव, एक सम करके देखते हैं अगर आपको ये समझ में आ गया। सपोज आपके पास जो वैल्यू दी हुई है, लेट मी राइट इट आउट फर्स्ट। सो देखो बेटा, सपोज करो आपको ऐसी कोई इक्वेशन दे रहे हैं और उसको आपको बोले कि इसको डिफरेंशिएट करो, तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे। आप देख रहे हो ये किस तरह का आपको यहाँ पे रूल लगाना है। यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, प्रोडक्ट में है, तो दैट मीन्स कि आप क्या करोगे, देखो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, अभी हमने यहाँ पर क्या करना है, dy बाय dx करना है ना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट से, मैंने आपको प्रोडक्ट के रूल में क्या बताया, सपोज करो ये टर्म u है और ये टर्म क्या है, v है, तो पहले u को क्या ले लो, बाहर ले लो, x माइनस 1 बाय एक्स, और v के विद रिस्पेक्ट क्या करो, उसको डिफ्रेंशिएट करो। क्या करोगे, यहाँ पर करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। फिर क्या था, फिर प्लस, अब पहले आपने क्या किया, u को बाहर लिया, v वाली टर्म को ले लो बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और क्या करो, यहाँ पर आप किसको डिफ्रेंशिएट करो, डी बाय डी एक्स, अगली टर्म को ले लो, दैट इज x माइनस 1 बाय एक्स। कर सकते हैं ऐसे, बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्या करोगे, इक्वल टू x माइनस 1 बाय एक्स वाली टर्म को भी ऐसे ही रहने दो, हम इसको पहले डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी कर लो, इस टर्म को भी अभी ऐसे ही लिखा रहने दो, x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या हम इसे लिख सकते हैं, दैट इज d बाय डी एक्स। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, x माइनस 1, बिल्कुल हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो बेटा, इसके आगे देखो, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x माइनस 1 बाय एक्स। अब देखो यहाँ पे आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इस टर्म को कैसे करोगे, इस टर्म को डिफ्रेंशिएट, ये तो x की पावर 2 है, ये क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा, ठीक है ना, 2x, फिर क्या करोगे, 2 माइनस 1, ये तो 1 ही रह गया, माइनस इसको करो डिफ्रेंशिएट, क्या बनेगा, माइनस 2 टर्म आपके पास बेटा क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस 2 माइनस 1, ठीक है, ये पूरी टर्म हो गई। अब अगले वाले पर आ जाओ, प्लस वाले पर आ जाओ, इन सारी टर्म्स को आप इकट्ठा लिख लो, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब यहाँ पर क्या करोगे, ये तो
एज सच ही रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। अब इसी टर्म को भी डिफ्रेंशिएट करो, इस टर्म को जब डिफ्रेंशिएट करोगे क्या बनेगा, ये तो सिंपल x है बेटा, ये रह जाएगा सिर्फ आपके पास 1 माइनस, यहाँ पर करोगे तो क्या बनेगा, -1 को क्या लिखोगे बेटा, आगे लिखोगे बच्चे। अब यहाँ पर क्या बनेगा, x -1 अब जरा देखें इसको फर्दर सॉल्व करें, ये क्या बनेगा, x माइनस, आप इसे चाहो जहाँ तक मर्जी इसको सॉल्व कर सकते हो, ये रह गया आपके पास 2x, ये माइनस माइनस आपके पास क्या बन गया, 2 बन गया। मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर x की रेज़ टू पावर -3 थी, यहाँ पर x को क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं, नीचे ले जाते हैं इस टर्म को, ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, प्लस ये क्या बना, x² माइनस 1/x², राइट। यहाँ पर आप देखो तो टर्म क्या बन रही है, यहाँ पर आपके पास बन रहा है 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 1 डिवाइड बाय व्हाट, यहाँ पर x -2 था, अगर नीचे लिखेंगे तो बन जाएगा x²। तो बेटा इस तरह से आपने इन इक्वेशंस को इसका क्या निकाल लिया, ये डिफरेंशिएट किया इस फंक्शन को, जो फंक्शन क्या किस टर्म में था, प्रोडक्ट के टर्म में था। तो बेटा ऐसे कर सकते हैं हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व, ठीक है। अब अगला हम डेरिवेटिव देखते हैं, अगला डेरिवेटिव का रूल हमारे पास क्या बनता है। सो बेटा ये हमारे पास कुछ डेरिवेटिव्स हैं, अगर हमारे पास फंक्शंस क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जैसे sin x फंक्शन है तो उसका बेटा डिफरेंशिएट या डेरिवेटिव क्या बनता है, cos x बनता है, cos x के लिए माइनस sin x, tan x के लिए सेकेंड स्क्वायर x, सेकेंड x है तो सेकेंड x tan x, और cot x के लिए बनता है माइनस cos x स्क्वायर x, और अगर cos x है उसका अगर आपको डिफरेंशिएट डेरिवेटिव निकालना है तो वो क्या बनता है, माइनस cos x cot x, ठीक है ना। तो ये कुछ आपके पास रूल्स हैं, इनको ध्यान में रखो। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और पिछले जितने भी फंक्शंस किए वो सब याद हो गए तो उसके बेसिस पे भी हम एक दो न्यूमेरिकल्स को और सॉल्व करके देखते हैं। सो लेट्स सी सम वन अनदर सम। तो बेटा अगर आपको ये सारे रूल्स अभी अच्छे से समझ में आए, एक और ज़रा हम लेकर देखते हैं। सपोज करो आपके पास जो y है वो दिया हुआ है, अब ज़रा हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से भी एक डेरिवेटिव निकाल के देख सकते हैं। कैसे करोगे, अब यहाँ पर आप करोगे dy बाय dx इज इक्वल टू व्हाट, d बाय dx, यहाँ पर आपको किसका करना है, आपको निकालना है साइन 4x प्लस 5। बेटा इसको जब निकालोगे कैसे करोगे, साइन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जब भी साइन के लिए करते हो, इस साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो क्या बन जाता है, साइन x का क्या बन जाता है, cos x बन जाता है। तो साइन की जगह पे क्या लिखोगे, cos, इक्वेशन क्या है 4x प्लस 5। अभी भी इस इक्वेशन में जो आपके पास है एक वेरिएबल है 4x, तो आप क्या करोगे, आप करोगे d बाय dx 4x प्लस 5। तो करो इसको सॉल्व जरा, ये तो एज सच बाहर ही रहेगा cos 4x प्लस 5, और यहाँ पर देखेंगे 5 तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई डेरिवेटिव बनेगा ही नहीं, सिर्फ 4x का बनेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अगर 4x तो सिंपली इट विल बी 4, तो आपका आंसर निकलेगा 4 cos 4x प्लस y। तो अगर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म में दिया है तब आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। अगर अभी आपको समझ में आया तो 3-4 हम और इसके बेसिस पे फंक्शंस लेते हैं और उनके सबके डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स हम निकालते हैं। लेट्स सी कि आप कर सकते हो, उनको नहीं कर सकते हो, एक बार मेरे साथ आप उन सम्स को ट्राई करके देखो। तो अभी मैं आपके लिए कुछ सम्स यहाँ पर लिख रही हूँ, देखिए ज़रा उन्हें। तो बेटा देखिए यहाँ पर ये तो मैंने सम्स लिखे हैं आपके लिए, ज़रा अब हम इन पे अपने रूल्स को अप्लाई कर कर देखते हैं जो अभी तक हमने सीखा। तो सपोज करो आपको ये फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू √x प्लस 1/√x, और हमें इसका निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो कैसे डेरिवेटिव निकालोगे इसका, तो इसको क्या पहले मैं इक्वेशन को लिख सकती हूँ वैसे, y इज इक्वल टू x हाफ प्लस x माइनस हाफ। सिंप्लीफाई कर लो इसको बिल्कुल, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो रूल लगाओगे, आप कौन सा रूल लगाओगे डेरिवेटिव का, यहाँ पर क्या है बेटा, ये प्लस है ना, प्लस का साइन है ना इनके बीच में, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा dy बाय dx इज इक्वल टू व्हाट। अगर आपको इसको निकालना है तो ये बनेगा dx हाफ बाय dx, यही रूल था, प्लस यहाँ पर क्या करोगे dx, यहाँ पर क्या लिखोगे x माइनस हाफ, ठीक है। तो चलो जरा इसका निकालते हैं डेरिवेटिव। यहाँ पे x की पावर क्या है बेटा, हाफ है, x की पावर हाफ है, x को क्या करोगे यहाँ पे 1/2 माइनस 1, और यहाँ पर क्या करोगे प्लस, यहाँ पर माइनस हाफ तो आ जाएगा आगे, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस हाफ माइनस 1, क्या बना आपके पास, ये बना
हाफ एक्स और 1/2 माइनस 1 है, तो क्या करोगे, यहाँ पर बनेगा आपके पास दैट इज माइनस 1/2 और यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस हाफ। यहाँ पर अगर x को करो ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपके पास -3/2। तो बस ये आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कैसे करोगे आप, कर सकते हो 1/2। यहाँ पर क्या करो, x को अगर नीचे ले जाओगे तो x यहाँ पर बन जाएगा √x, है ना, और यहाँ पे -1/2। यहाँ पर भी अगर x को ले जाओगे तो इसकी पावर क्या बनेगी 3/2। ठीक है, तो इस तरह से सम को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी आ जाओ, इसको भी जरा सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर जो आपके पास y है, इसको अगर आप y को सिंप्लीफाई करो तो कहना है राइट इट एज 2x + 5। क्या हम यहाँ पे इसको -½ दे सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन की टर्म में आ गया। मैंने आपको इक्वेशन की टर्म में कैसे निकालना सिखाया था। जब यहाँ पर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू x, आप क्या करोगे, d/dx, क्या करोगे यहाँ पे 2x + 5 -½ तो सबसे पहले इक्वेशन जो भी है -½ को लिखो आगे। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आपके पास बनेगा 2x + 5 और यहाँ पर क्या करोगे -1/2 -1 और फिर क्या करोगे d/dx, क्या है यहाँ पर 2x + 5। इसको सॉल्व करो, -½ 2x + 5 -1/2 -1, ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा -3/2। और इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे, ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा। इस टर्म के लिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे 2 लिखोगे, तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर 2 तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, निकलेगा -2x + 5 -3/2। ठीक है, तो होपफुली इतने सारे अभी हमने यहाँ पर जो सम्स देखे या हमने एग्जाम्पल्स किए, तो काफ़ी हद तक आपको पता चल गया होगा कि हम डिफरेंशिएशन, हम डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं, या हम किसी भी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यूज़ को कैसे निकालते हैं, और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हैं उसके डिफरेंशिएशन को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो होप सो काफ़ी हद तक आपकी क्वेरीज सॉल्व हो भी जाएंगी। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट you can put your query in a comment box. I will definitely respond to you. So thank you for your patience and have a nice day. Bye bye.